में ही कह रहा है कि x प्लस वाई जब दिया है, x प्लस वाई क्या रहेगा, पहले से देखो x प्लस वाई दिया है ना, तब आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई का अधिकतम मान क्या होगा। तो एक्स वाई का अधिकतम मान तभी हो सकता है जब एक्स और वाई आपस में क्या हो, बराबर हो। एक्स वाई का अधिकतम वैल्यू तभी हो सकता है जब एक्स वाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई हम कह रहे हैं अधिक से अधिक मान, हमको क्या करना है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू लिखना है और y का भी मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, तभी तो दोनों का गुणनफल होगा। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x मान लिए, y का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, y। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर x का 100 मान ले रहे हो, x का अगर मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ले रहे हो, तो y का भी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। या दोनों का मान क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे, एक्स वाई मध्य क्या होगा, अधिकतम वैल्यू देगा, अन्यथा नहीं देगा। इस बात को समझ रहे हैं मेरी बात। तो चूंकि हम लिख देंगे कि यहां पे जब इसे सोल्व करेंगे बाबू, तो लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 6। चूंकि हम जानते हैं कि एक्स वाई अधिकतम होगा, अधिकतम तभी होगा जब x बराबर क्या हो, y हो, x और y आपस में क्या हो, इक्वल हो, तभी ये मैक्सिमम हो सकता है, अन्यथा मैक्सिमम नहीं होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो एक्स वाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो एक्स वाई जब अधिकतम तभी होगा जब एक्स वाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो ये आपका समीकरण फर्स्ट है, तो आप यहां से लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट से क्या मिलेगा, तो x प्लस वाई बराबर 6 दिया है। ये दोनों बोले हैं कि जब बराबर होंगे बाबू, जब दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब x प्लस वाई के जगह पे भी क्या लिख देंगे हम, y के जगह पे भी x लिख देंगे, बराबर 6 लिख देंगे। तो मुझे एक बात बताओ बाबू, यहां से क्या मिला, 2x बराबर 6, 2 से काट दो तो 3 आ गया। इसका मतलब कि x बराबर कितना, 3, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आपसे पूछा है कि एक्स वाई का अधिकतम मान क्या होगा, इसलिए एक्स वाई बराबर, तो एक्स वाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब सोचो एक्स वाई दोनों आपस में बराबर हैं, एक्स बराबर इतना आ गया, अतः हेंस हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख लें, अतः हेंस एक्स बराबर वाई बराबर कितना, 3, इसलिए एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या होगा। तो अब बताओ, आप बोलोगे सर कि मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगा, x के जगह पे 3 रख दो और y के जगह पे भी क्या रख दो, 3 रख दो, गुणा कर दो 9, आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को डाउट है तो बताए, बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखो सवाल को सोल्व करते हैं, सवाल सेम उसी टाइप का है, समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि चूंकि दिया गया है क्या चीज, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1, ठीक है। और उसके बाद तो आप बताओ, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेना। देखो वहां पे x प्लस वाई दिया रहता था, तो एक्स वाई का दोनों का गुणनफल पूछता था। यहां पे देखो कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 दिया है, तो ए बी का भी गुणनफल पूछ सकता है आपसे, बी सी का भी पूछ सकता है, सी डी का भी पूछ सकता है और ए डी का भी पूछ सकता है। तो देखो यही दिया है, ए बी बी सी सी डी और डी ए का मान आपसे पूछ रहा है। चूंकि यहां पे लिखोगे कि ए बी, क्या लिखोगे बाबू, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी का मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा, जब दो का गुणनफल दिया रहता था, दो गो का जोड़ x प्लस वाई, तो एक्स वाई मैक्सिमम होता था जब x और y आपस में बराबर होते थे। यहां पे चारों दिया गया, तो मैक्सिमम तभी होगा बाबू जब a बराबर b बराबर c बराबर d हो, क्या हो, d हो, ये चारों आपस में क्या हो, बराबर हो। तो बताओ जब चारों आपस में बराबर होंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या कहता है,
तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है बाबू, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर तो 1 है। आप यहाँ पे मान पुट कर दो, a के जगह पे a ही रहने देते हैं, b के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, a लिख देते हैं, c के जगह पे भी a लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि और d के जगह पे भी a लिख देते हैं। बराबर कितना हो गया, 1 आ गया ना बाबू। इसका 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 4a बराबर 1, या हम आपसे पूछे तो a बराबर 1/4, इसलिए a की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो इसलिए a बराबर 1/4 आ गया। a की वैल्यू कितना आ गई, 1/4। आपसे पूछा किसका मान है, ab का मान पूछा है, तो नाउ ab बराबर, तो ab प्लस bc प्लस cd प्लस ad का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू बराबर a और b आपस में, a बराबर 4 आ गया बाबू, अर्थात हम ये लिख सकते हैं हेंस a बराबर 1/4, इसका मतलब a बराबर b बराबर c बराबर d और बराबर 1/4, यही ना होगा। चारों आपस में इक्वल है तो सभी के मान भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सोचो ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखना, तो बोलोगे कि सर a और a का गुणा, देखो a और b आपस में इक्वल है तो b के जगह पे a रखेंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b और c, देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b और c a के बराबर है ना, देखो b और c किसके, a ही के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे भी, और सी डी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि सी और डी भी आपस में क्या है, इक्वल है, तो सी और डी का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और ए और डी भी आपस में क्या है, अरे डी किसके इक्वल है, ए ही के इक्वल है, तो ए गुणे करेंगे तो ए भी ए स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर। जब पूरे को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख देंगे, क्या करेंगे बाबू, मान अगर हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 बटा कितना 16, 4 से काट दो, 4 चौके के 16 बराबर कितना आ गया, 1/4 आपका वैल्यू आ गया, कितना आएगा, तो 1/4 लिख लो। हेंस 1/4 आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, उतार लो।